असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। साथियों लगभग साथियों सभी सब्जेक्ट और सभी डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैकेंसी गवर्नमेंट है और आप इन्हें फिल कर सकते हैं। ऑल स्टेट एलिजिबल कर सकते हैं और यहाँ तक कि यदि आप मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है वो भी एक बार जानेंगे। स्पेशलाइजेशन क्या क्या दिया हुआ है और कितनी कितनी नंबर ऑफ पोजीशन दी हुई है तो मैं आपको बता दूं लगभग साथियों 70 से ज़्यादा पोस्ट इसमें निर्धारित है। जी हाँ साथियों, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। पोजीशंस ऑफ टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर, टेम्परेरी टीचिंग असिस्टेंट, वेरियस डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ प्रोग्राम, नंबर ऑफ पोस्ट और स्पेशलाइजेशन, यानी कि एक्वेटिक बायोलॉजी असिस्टेंट के लिए 2 पोजीशन है जो कि एक्वेटिक बायोलॉजी होनी चाहिए आपके पास में, मास्टर्स किया होना चाहिए। बायो साइंस होनी चाहिए, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, पीजी, डीएमएलटी, इंग्लिश। केमिस्ट्री में देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट 8 है और बायो साइंस में 10 पोस्ट है। That's the only reason why you are not able to speak in English fluently, because कभी भी अगर आपको इंग्लिश में बात करना होता है ना तो आपको ये सिखाया गया है बस ज्यादा से ज्यादा बात करो। जितना ज्यादा आप बात करोगे आप फ्लुएंट होते रहोगे। आपको इंग्लिश इन्वायरमेंट चाहिए। दिस इज रॉन्ग। ये नोकिया के जमाने में तुम क्यों जी रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी भी इंग्लिश में बात करना होता है, आप ट्राई करते हो एंड दिस इज योर करंट सिचुएशन। यस और नो? अगर आपको अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है तो आपको सिर्फ सिंपल कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने। एंड बाय द वे, प्रैक्टिस कैन नेवर मेक यू परफेक्ट। राइट प्रैक्टिस एज पर योर लेवल इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट। आपको क्या करना है? कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट नहीं करना, पुराने जमाने की नहीं नए जमाने की चीजों को सीखना है। कभी भी कोई सेंटेंस है, डी टेक्निक लगाओ, टाइम एंड सेंस लगाओ, फॉर्मेशन शीट लगाओ। आई एम गोना ट्रेन यू विद ऑल दीज अमेजिंग कंसेप्ट्स विद द डी टेक्निक। कैसे करना है आप मेरे साथ सब ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे। एंड मुझे आपका ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। आई जस्ट नीड योर 60 जी हाँ साथियों, मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो साथियों जिसमें कि स्पेशलाइजेशन मांगी गई है ये वाली और ये डिपार्टमेंट है आपके, इनमें आपके इनसे रिलेटेड और ये नंबर ऑफ पोजीशन है। तो सबसे पहले क्लियर मैं आपके पास में कर देता हूँ। आपके पास में साथियों मास्टर्स तो होना ही चाहिए, मास्टर्स डिग्री आपके पास में अनिवार्य होनी चाहिए, वो भी 55% मार्क्स के साथ में। जी हाँ साथियों, ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यदि आप किसी कैटेगरी से है तो 50% भी आपका उसमें चल जाएगा। लेकिन यदि आपके पास में साथियों प्रोफेशनल मास्टर्स किया हुआ है आपने, जी हाँ साथियों, जैसे कि टेक्निकल मास्टर्स आपने किया हुआ है तो मैं बता दूं आपको उसमें आपके पास में नेट, स्लेट, सेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पीएचडी की ज़रूरत पड़ेगी। आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग रिलेटेड यदि डिग्री है जैसे कि एमई हो गई या एमटेक हो गई या इससे रिलेटेड। और यदि आपने नॉन प्रोफेशनल किया हुआ है, नॉन प्रोफेशनल में जैसे साथियों आपने ह्यूमनिटी की हुई है, ह्यूमनिटी से किया हुआ है मास्टर डिग्री, या फिर आर्ट से किया हुआ है या इनसे रिलेटेड किसी सब्जेक्ट एजुकेशन में किया हुआ है तो उसके लिए तो नेट या स्लेट या सेट या फिर पीएचडी की अनिवार्यता रहेगी। जी हाँ, यहाँ तक तो क्लियर होगी। यानी कि नॉन प्रोफेशनल वालों के लिए तो नेट और स्लेट, सेट इनमें से या फिर पीएचडी इनमें से मैंडेटरी रखी गई है, एक होनी चाहिए। और यदि आपके पास में प्रोफेशनल कोर्सेज है जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ इंजीनियरिंग रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, तो उनके लिए मास्टर्स ही काफ़ी है और उन नेट भी नहीं है तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं क्लियरली यहाँ तक तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब देखते हैं इसमें कॉम्पिटिटिव लिटरेचर की 8 पोजीशन है, एमए हिंदी, एमए संस्कृत, यानी कि इस प्रकार से है आपके पास में। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो नेट की भी इसमें आवश्यकता आपकी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 3 पोस्ट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो 5 पोस्ट है जो कि इस प्रकार से है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन एचआरएम, एचआरडी, इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉज के लिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। मास कम्युनिकेशन, रेडियो, टीवी, न्यू मीडिया, फोटोग्राफी, इनमें से होनी चाहिए मास्टर डिग्री। रूरल स्टडीज़ 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एचडी, जिसमें 3 पोजीशन है। बायोसाइंस, एक्वेटिक बायोलॉजी, सोशोलॉजी, एग्रीकल्चर। स्टैटिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ पोजीशन 7 दी हुई है। एमएससी अप्लाइड स्टैटिक्स होनी चाहिए। साथ में बात करें हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन साइंस टेक्नोलॉजी, आईसीटी, जिसमें कि 16 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 11 पोजीशन है। एमएससी या एमटेक
या बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोसाइंस माइक्रोबायोलॉजी या फिर एमए इंग्लिश, ये सब आपके पास में होनी चाहिए। देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। कॉमर्स की बात करें तो नंबर ऑफ पोजीशन 5 है, एम.कॉम फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, स्टैटिक्स एंड मार्केटिंग। लॉ की बात करें विधि की तो इसमें 6 पोस्ट है, बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लॉ। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, आर्किटेक्चर में एमएससी मास्टर्स किया होना चाहिए। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है, बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी है इसमें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसमें कि अप्लाइड इलस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन, अप्लाइड ग्राफिक डिजाइन, अप्लाइड फाउंडेशन प्रिपरेटरी, पेंटिंग स्पेशलाइजेशन, पेंटिंग फाउंडेशन प्रिपरेटरी, पेंटिंग मेकिंग और स्कल्पचर पोट्री, क्रेमिक्स, आर्ट हिस्ट्री, इस प्रकार से। बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 8 दी हुई है। मास्टर इसमें देख सकते हैं, ये इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है, इन्हें क्वालिफिकेशन समझिए या स्पेशलाइजेशन जो कि यही है, इसमें अलग से क्वालिफिकेशन ऐसे नहीं दी है कि इसके लिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर इसमें स्पेशलाइज यानी कि क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है, स्पेशलाइजेशन दी हुई है। तो उसी बेस पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या है। देख सकते हैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क की बात करें तो MSW या फिर MA इन सोशोलॉजी में 3 पोस्ट है। सेंटर ऑफ हिंदू स्टडीज़ में 2 पोस्ट है, जो कि इस प्रकार से आपके पास में मास्टर्स होना चाहिए, MA हिंदू स्टडीज़ या मास्टर डिग्री इन कंसर्न अलाइड रिलेवेंट सब्जेक्ट। IAS IPS अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर के लिए 2 पोस्ट है, जो कि इस प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट विद एनी सब्जेक्ट एंड मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑन UPSC GPSC एग्जामिनेशन सब्जेक्ट। समझ सकते हो आप साथियों। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए 1 पोस्ट है, इंग्लिश चाहिए साथियों, इसमें देख सकते हैं। वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुआ है ये एक बार मैं बता देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी ये नहीं है साथियों, जी हाँ, ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से वो वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो कि इसमें क्लियरली मेंशन की गई है। और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो वैकेंसी है आपकी ये 11 महीने के लिए है, जी हाँ, 11th मंथ के लिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, जी हाँ, ये पोजीशन जो रखी गई है साथियों, कह सकते हो कि 11 मंथ तक आपको इसमें पढ़ाना होगा और उसके बाद वहीं तक इसमें रखा जाएगा। और साथ में यदि इसकी बात करें तो इसमें 40,000 आपको वेतन दिया जाएगा पर मंथ का, जी हाँ, 40,000